हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज से मैं नीट 2026 के लिए फिजिक्स के लिए सीरीज ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कराऊंगा और हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर 1 होने वाला है, जिसमें मैं आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। अब आप सभी बच्चों का ये डाउट होगा कि बेसिक्स मैथमेटिक्स से क्यों स्टार्ट करना है। तो मैं सभी को बता दूं कि क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे भी होंगे, ड्रॉपर के बच्चे भी होंगे जो ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे या मेरी जो सीरीज को फॉलो करना चाह रहे होंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आप सभी को ये पता है जो क्लास 11th है या क्लास 12th है, उसमें हर एक फिजिक्स के चैप्टर को अगर हम उठा लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को एनालाइज करें, देखें, तो उनमें बेसिक्स मैथमेटिक्स का एक अपना इंपॉर्टेंस रोल रहता है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं आती तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, चाहे वो वर्क फंक्शन का हो, वो वर्क पावर एनर्जी का हो, या वो किसी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो। यानी हर जगह बेसिक्स मैथमेटिक्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैं सबसे पहले 2-3 लेक्चर्स को स्टार्टिंग में बेसिक्स मैथमेटिक्स के नाम से कंप्लीट करा दूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे और टैकल करेंगे हर एक चैप्टर जो आने वाला क्लास 11th और क्लास 12th का है, उनके न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने में। जैसे दूसरा एग्जांपल दूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आते, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं केवल और केवल जिन्होंने साइंस में बायोलॉजी ली होती है यानी पीसीबी, उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आते, तो उनसे फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर है, काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, काइनेटिक एनर्जीज वाले जो फॉर्मूले लगते हैं वर्क पावर एनर्जी में, वो वाले चैप्टर्स को टैकल करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बार बार यूज करके न्यूमेरिकल्स को टैकल कराते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स के 2-4 लेक्चर स्टार्टिंग में डालूंगा, उसके बाद हम यूनिट एंड डायमेंशन यानी अपने प्रॉपर सिलेबस को चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए क्लास 12th के एंड चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे। तो ये थी मेरी आपको कुछ संभावना बताने की कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो किस प्रकार रहने वाले हैं और क्यों मैं बेसिक्स मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आओ बच्चों, आपका ये जो डाउट था कि बेसिक्स मैथमेटिक्स को लेना, तो वो क्लियर हुआ होगा आई होप। अब हम चलते हैं कि बेसिक्स मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा लेक्चर 1 में क्या रहने वाला है। तो लेक्चर 1 में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स मैथमेटिक्स में भी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बच्चों, हेडिंग डालते हैं बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आओ मेरे साथ और हेडिंग डालो बेसिक 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 मैथमेटिक्स। तो बच्चों हेडिंग डालो बेसिक मैथमेटिक्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा बच्चों, आप सभी को नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपको मेरी वीडियो को बार बार देखना नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि मैं इस लेक्चर में ही आपको बहुत कम याद कराऊंगा, यानी एक टैक्टिक्स, एक चीज याद कराऊंगा, दूसरे की टैक्टिक्स बता दूंगा और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो यही की यही आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो आप नोट्स बना लेंगे तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे। फिर चलो बच्चों, ये मेरा आपको बताना जरूरी था। अब चलते हैं बेसिक्स मैथमेटिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा बच्चों, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती ना, उसको भी इंपॉर्टेंस देके बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले बच्चों मुझे आप एक चीज बताओ, आप सभी को एक चीज पता है बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पता है। ट्रिग्नोमेट्री हर एक बच्चे ने, जो भी मेरे से पढ़ रहा है, क्लास 11th में हो सकते हो आप, क्लास 12th में हो सकते हो, ड्रॉपर हो सकते हो,
लेकिन क्लास 10th हर कोई पास करके आया होता है और क्लास 10th में और 9th में हमें ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, वो सबको पढ़ाई जाती है और हर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती भी है। नहीं भी आती है तो इतना तो जरूर पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब सुना होता है। तो इसलिए मैं कहूंगा बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो पहले से ही पता है। अब वैल्यू मैं बता दूंगा और जो चीजें उन्हीं से थोड़ा थोड़ा हम एडवांस चले जाएंगे, खत्म। तो आपको ऐसा थोड़ी है, जैसे सपोज करो आप में से कोई राम पढ़ रहा है RAM, तो राम क्यों लिख पाता है वो, जब ABCD आती है। ABCD अगर उसको नहीं आए, अल्फाबेट्स नहीं आए, तो वो राम शब्द नहीं लिख पाएगा। तो इस प्रकार जैसे उसने राम लिख दिया, ऐसे हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो आता ही है। उसी प्रकार हम क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्री की ABCD तो आती है, उसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करूंगा, यानी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को के लिए आपको स्पेसिफाइड करूंगा। तो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री में हम बच्चों पढ़ेंगे क्या, तो आप सभी को पता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और क्या होता है, टेन थीटा होता है बच्चों, कोसेक होता है, सेक होता है, और क्या होता है, कॉट होता है। इन सब चीजों से आप क्या होंगे, सब रूबरू होंगे। और जो बच्चा नहीं भी है वो मेरे साथ देख लेगा। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की। जैसे बच्चों कहीं कहीं आ जाता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बता दो, कहीं आ जाता है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बता दो, कहीं आ जाता है साइन 90 की वैल्यू बता दो, कहीं आ जाए कॉट 45 की वैल्यू बता दो। तो ये कुछ एंगल्स होते हैं जो जनरल होते हैं। जैसे सिंपली मैं बात करूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए आपको याद रखनी जरूरी होती है। बट मैं आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू याद कराऊंगा और बाकी सब कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, चाहे 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, सब कुछ याद हो जाएगा। हैं गुरुजी? बिल्कुल बच्चों, बस आप जुड़े रहना इस लेक्चर के एंड तक और मैं आपको हर एक चीज की वैल्यू याद करा दूंगा। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करें लेक्चर। तो आओ बच्चों, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं। और अब चलते हैं हम बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की सम स्टैंडर्ड वैल्यूज को लर्न कराने की तरफ। आ जाओ। तो सबसे पहले इसको मिटाता हूं, देन हम हेडिंग डालेंगे सम स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ब्लैक पेन यूज करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सम स्टैंडर्ड वैल्यू। किस किस एंगल के लिए आपको पता है। थोड़ा सा हम आगे करते हैं और फिर चलते हैं वैल्यूज पर। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, यहां पर आप डालोगे थीटा। ऐसे ही टेबल बनाना है और ये टेबल में ही भरवाऊंगा आपसे। यहां आपको लिखना है साइन थीटा या कॉस थीटा और यहां पर टेन थीटा। डन। अब आप क्या करोगे, ऐसे टेबल बना लोगे। साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। आपके पास स्केल होगा, यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें 0 डिग्री के लिए पता होनी चाहिए, देन 30 डिग्री के लिए पता होनी चाहिए, देन 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इनके लिए हमें पता होनी चाहिए।
आप अच्छे से बनाओगे बच्चों। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बस इतना कहूंगा बच्चों कि आपको क्या करना है, आपको बस साइन थीटा की वैल्यू याद कराऊंगा मैं। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो हमेशा याद रखना साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों जीरो। क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। तो यहाँ क्या लिख देंगे, जीरो। अब मैं आपसे पूछूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, इसको भी आप याद कर लो। जितना मैं कहूंगा उतना याद करना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की डिग्री की वैल्यू की बात करूंगा तो क्या होती है, इसको भी याद कर लो। क्या होती है, 1/√2। 1/√2। साइन 60 की वैल्यू भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ही याद कराते हैं। √3/2। √3/2। साइन 90 की वैल्यू भी बच्चों याद कर लो। अब आप कहोगे सब कुछ तो गुरुजी याद करा रहे हैं, कुछ नहीं, केवल साइन, उसके अलावा कुछ याद नहीं कराएंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब बस इसको करते हैं रब। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की हाफ, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसको रफ करते हैं बच्चों और फिर चलते हैं कॉस की वैल्यू पर। ये आपने कर ली होंगी। अब चलते हैं कॉस की वैल्यू पर। अब मैं आपको बताऊं कॉस थीटा की। जैसे आपने साइन 0 की वैल्यू, आपसे मैंने पूछा था साइन 0 की वैल्यू 0 है, ऐसे मैं आपसे पूछूं कॉस 0 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कॉस 0 की वैल्यू है गुरुजी 1। अब आप कहोगे कैसे बता दिया आपने, ये भी याद करा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा बस हल्का सा, थोड़ा सा टाइम दो बच्चों मुझे, थोड़ा इसको मिटाता हूं और फिर चलेंगे हम दोबारा से कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने यहां लिख दिया साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, हाफ। अपने आप ही आ रहा है भाई इसमें तो। हाफ। साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या थी बच्चों, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू बच्चों क्या थी, 1। अब आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे पूछूं cos 0 की वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही मैं cos 0 की वैल्यू पूछता हूं, आपको साइन 90 की वैल्यू याद रखनी है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। क्यों, साइन 90 की वैल्यू है 1। अब मैं पूछूं आपसे cos 30 की वैल्यू क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना। साइन 60 की वैल्यू याद है आपको, याद है बिल्कुल, तो यही लिख दो √3/2। अब मैं आपसे पूछूं cos 45 की वैल्यू, आपको कुछ याद करना है, नहीं, 1/√2। आपको अगर मैं पूछूं cos 60 की वैल्यू, ना, 1/2। cos 90 की वैल्यू 0। कुछ नहीं करना है, इसको मुझे बताने का मतलब था जो साइन थीटा आपने पढ़ा, जो साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, कॉस में आपको क्या करना है बच्चों, उसको उल्टा करना है। यानी जो साइन 0 था वो कहाँ आ गया, 90 पर, यहां आ गया। देखा, 30 कहाँ आ गया, 60 पे। देखा, 45 कहाँ आ गया, 45 कहाँ आ गया, 45 पे ही। ये आ गया इधर और ये आ गया इधर, उल्टी पुल्टी कर दी सब चीजें। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, कुछ करना है, नहीं करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा की 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 के इक्वल होगी, बिल्कुल। तो जो cos 0 होगा वो साइन 90 के इक्वल होगा। जो cos 30 होगा वो साइन 60 की वैल्यू के इक्वल होगा। जो cos 45 होगा वो साइन 45 की वैल्यू के इक्वल होगा।
डन बच्चों, मैंने आपको केवल साइन याद कराया है, बाकी ये अपने आप याद कर लिए आपने। डन। अब इसको रफ करते हैं और चलते हैं आगे। इसको रफ करते हैं और चलते हैं आगे। दो मिनट दो बस बच्चों मुझे। यहाँ पर क्या था, 0। अब मैं इसको भी रफ कर लेता हूं। अब हम बात करेंगे आगे, किसकी बात करेंगे, टेन थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा में क्या करेंगे बच्चों, हम मुझे एक चीज पूछूंगा आप सभी से। आप सभी क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको पता था कि जो टेन थीटा की वैल्यू थी गुरुजी, वो क्या थी, साइन थीटा रेशियो में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये कह सकता हूं साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, निकाल लो। तो मुझे बताओ साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 0, कॉस 0 कितना है 1, 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, पुट कर दूं, टेन 0 की वैल्यू 0 है, चेक कर लो। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। इसको रब करता हूं, फिर चलते हैं आगे। मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि टेन 30 की वैल्यू क्या होगी गुरुजी, आ जाओ मेरे साथ। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों। साइन 30 डिग्री की वैल्यू दिख रही है आपको, हाफ अपॉन में cos 30 की वैल्यू दिख रही है अंडर रूट 3/2। अब आपको मैथमेटिक्स आती है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3, लिख दो। बताओ कोई दिक्कत है। ऐसे आपको अगर मैं बात कर लूं टेन 1045 की निकाल लोगे, बिल्कुल। साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 2, और cos 45 क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2, दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 1 1, जीरो मत कर देना। ऐसे ही 1060 की वैल्यू निकाल लोगे, निकालो मेरे साथ, मैं नहीं निकाल रहा, आपको निकालना है। तो क्या आएगा जब आप निकालोगे अंडर रूट 3। ऐसे ही मैं 1090 की बात करूंगा, 1090 आएगा नॉट डिफाइंड, कोई डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि जीरो नीचे चला जाएगा। और जीरो जब नीचे चला जाता है, आप सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, उसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सभी को मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, केवल और केवल आपको मैंने साइन थीटा की वैल्यू याद कराई, उसके जरिए आप सभी ने क्या किया, कॉस थीटा की, कॉस 0 के लिए 30 के लिए 45 60 90 के लिए याद हो गई, टेन थीटा के लिए भी याद हो गई। अब हम चल रहे हैं आगे। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तो आपके गुरुजी ने आपको समझा दिया। अब बात आएगी कि टेन साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब आगे क्या चलेगा। अब मुझे बताओ साइन थीटा 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए गुरुजी ने इनकी वैल्यू लर्न करा दी थी, लर्न करा दी थी। डन, ये क्लियर हो गया था। कॉस थीटा के लिए क्या करा था मैंने, कुछ नहीं किया था, उल्टा करवा दिया था। ऐसे ही लिखना है उल्टा, किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा का उल्टा करा दिया था, यानी 0 डिग्री को 90 डिग्री से, 30 डिग्री को 60 डिग्री से, और 45 डिग्री को 45 डिग्री से, यही कराया था। ये भी एक तरीके से आपको याद हो गया। तीसरे नंबर पर बात करूंगा टेन थीटा की। टेन थीटा में आपको कुछ कराया नहीं, टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको याद थी, इसकी वैल्यू आपको निकलवा दी गई। तो मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू आ गई, यस, ये भी आपको याद हो गया। मैंने केवल और केवल एक चीज याद कराई, दूसरा और तीसरा आपने खुद पकड़ लिया। अब मुझे बताओ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा और आप ही से पूछूंगा, और आप ही को पता है इस चीज का। थोड़ा सा मैं पेज को आगे लूंगा। अब मैं आपसे बात करूं
साइन कॉस टेन के बाद तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए, जैसे कोसेक हो गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, वो कोसेक, सेक और कॉट थीटा। अब थोड़ा उसी टेबल पर मैं वापस लौटूंगा। चलूं बच्चों, इनकी वैल्यू, भाई इनकी वैल्यू भी तो पूछेगा, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो मैं क्या करेंगे, आपके गुरुजी इन तीनों की वैल्यू भी आपको याद कराने की जरूरत नहीं छोड़ेंगे। नॉट लर्न, इसको भी क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से ट्रिक से स्पेसिफाइड करा देंगे। कैसे, बस चलिए अब मैं दोबारा से वहीं लौटता हूं और फिर हम और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। अब मैं फिर से टेबल पर आ गया। अब मुझे एक चीज बता दो बच्चों, आप सभी को पता था, आप सभी को पता है कोसेक क्या होता है? मुझे बता दो कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा। आप सभी ने एक ट्रिक पढ़ी थी बच्चों, नहीं भी पढ़ी हो तो मुझे बता देना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो ये ट्रिक पढ़ी थी आपने, या पढ़ी थी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये दोनों ट्रिक हमारे गुरुजी, जिनसे भी आप 10th क्लास में या 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, वो इन दोनों ट्रिक्स को ही अदलते बदलते रहते हैं। सबने पढ़ी है बिल्कुल। अब ये पढ़ी किसके लिए थी? आप सभी ने ये पढ़ी थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहां पर कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, इसके लिए पढ़ी थी। यानी अगर मैं साइन थीटा की बात करता था तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इन शब्द का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। याद आ रहा होगा, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेन कोसेक से कॉट का मतलब। अब मैं केवल इतना कहूंगा, अगर मैं साइन थीटा को लिखता था तो साइन थीटा को लिख देता था पंडित पी और एच अपॉन एच। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे था, तो यहां लिख देता था पी अपॉन एच। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो आप लिखोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या लिखोगे? एक मिनट, तो आप क्या लिखोगे? कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हल्का सा, कोसेक थीटा क्या लिखोगे आप? एच अपॉन पी। अब मुझे बताओ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं? बिल्कुल। खत्म कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं अच्छे से नीचे भी आपको समझा देता हूं। कुछ नहीं, मुझे एक चीज बता दो बच्चों, आप सभी ने, कलर चेंज करता हूं, आप सभी ने ये ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यहां पी के नीचे क्या लिखते थे? साइन थीटा, इसके लिए कॉस थीटा, इसके लिए टेन थीटा, सेक, वो कोसेक, सेक और कॉट। ये आप हर एक बच्चे को पता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं इधर। अब हम ये चीजें किसके लिए पढ़ते थे? ये पढ़ते थे हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तीन एंगल्स या तीन साइड की स्टडी है। अब मैं बात करूं, ये थीटा हो गया, सपोज करो इसको 90 डिग्री का होता था, इसको मैंने बोल दिया थीटा 1, इसको मैंने बोल दिया थीटा 2। डन, बस। अब ये जो होती है, ये होती है परपेंडिकुलर साइड, ये जो होती है वो होती है बेस, और ये होती है सबसे बड़ी हाइपोटेनस। इसी के व्याप पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अब जब हम याद करते थे बच्चों, तो यहाँ पर साइन थीटा की बात अगर हम करते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे साइन थीटा का मतलब है जो उसके ऊपर आ रहा है उसको ऊपर लिख दो, यानी न्यूमरेटर में लिख दो, और जो
नीचे आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो P अपॉन H आया। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा 1 की अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये हो गया ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि P अपॉन H। अगर मैं बच्चों यहाँ से cos थीटा कोसेक थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा इस बार और ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से एक चीज पूछूं, जो साइन थीटा है और जो कोसेक थीटा है उसमें आपको जो P है जो न्यूमरेटर दिख रहा है और जो H डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यहाँ पर जो H है वो न्यूमरेटर में आ गया और P डिनोमिनेटर। अब आपको ये नहीं पता हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, तब भी मैं बता दूं। जब भी हम किसी चीज को, जब सपोज करो A अपॉन B है, जो भी रेशियो में यानी फ्रैक्शन में ऊपर आती है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे आती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डन बच्चों। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताओ यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। डन, उल्टा कर दो, यानी इनवर्स, यानी रेसिप्रोकल, यानी साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल प्रोकल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रेसिप्रोकल। साइन थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको आगे साइन थीटा के बाद किसकी बात करवाऊंगा, कॉस और सेक की। तो जैसे साइन थीटा क्या था, जैसे साइन थीटा क्या था, इनवर्स यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसे ही क्या होगा बच्चों, ऐसे ही जो कॉस थीटा है वो क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। यानी बिल्कुल सिंपल है। मुझे बताओ कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर यहीं पर मैं सेक की बात करूं, सेक थीटा की क्या लिखूंगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में बेस है या डिनोमिनेटर में चला गया, तो इनका भी तो रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स वाला। डन बच्चों, यही तीसरी कहानी किस में चली जाएगी, यही तीसरी कहानी किस में चली जाएगी, टेन और कॉट में। तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको आप खुद करके देखोगे, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। कैसे, टेन थीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी क्या है इसका, इनवर्स। डन। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं दोबारा से टेबल पर जा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराने के बाद, और आपसे वहीं पर आंसर पूछूंगा। डन बच्चों, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने क्रिस्टल क्लियर कराया, अब दोबारा से मैं आपको टेबल पे लेके चल रहा हूं। इसको रफ करते हैं, ये आपने लिख तो लिया ही होगा। अब चलते हैं टेबल पर वापस। अब मुझे बताओ साइन थीटा का हमें अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो साइन थीटा है उसको रेसिप्रोकल कर दें या उल्टा कर दें। यानी सिंपल सी बात है, कोसेक कोसेक जीरो के लिए अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन जीरो लिख सकते हैं। साइन जीरो की वैल्यू आपको याद है, जीरो। तो मुझे बताओ जो कोसेक जीरो है, 1 अपॉन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आती है बच्चों, चेक कर लो। दूसरा, अगर मैं कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या है, हाफ, इसकी वैल्यू 2 आ गई बच्चों। 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 ही आती है। कभी भी देख लेना कोसेक 30 की डिग्री कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आती है। ऐसे ही मैं पूछूं आपसे, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, अंडर रूट 2 आती है बच्चों, चेक कर लेना। कैसे, 1 अपॉन
sin 45 की वैल्यू 1/√2 ऊपर चला जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कोसेक के आपको सारे निकालने हैं। 0 के लिए 30 डिग्री, 45 के लिए मैंने निकाल दिया, 60 90 के लिए आपको निकालना है। अब हम चलते हैं कॉस की तरफ। डन। तो अब मुझे लिखने तो नहीं पड़ेंगे, नहीं लिखने पड़ेंगे, बस एक ही चीज मैं स्पष्ट कर दूंगा, वो मैंने आपको नीचे लिख रखी है। अब चलते हम कॉस की तरफ यानी सेक की तरफ। अब मुझे बताओ सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आपके गुरुजी? सेक थीटा को ये लिख सकते हैं 1/cos थीटा। डन। अब मुझे बताओ सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, 1/cos 0 से निकल जाएगी, निकल जाएगी। क्या है सेक 0 की वैल्यू? सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/cos 0 की वैल्यू है 1, 1/1 1 ही होता है, तो सेक 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं बात करूं सेक 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूं, क्या आ जाएगी? 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos क्या है? √3/2, 2 ऊपर आ गया, 2/√3। इसी प्रकार से सेक के निकालने, इसी प्रकार से किसके निकालने? कॉट के निकालने। अब ये मेरा आपसे होमवर्क है, मैं थोड़ा सा वीडियो को नीचे लेके जाता हूं और मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए मैं लेक्चर को समाप्ति की ओर ले जाता हूं। सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी आपके लिए, ये मैंने आपको याद कराई। 0 के लिए, 30 के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। डिग्री नहीं लगाई है, ध्यान रखना, लगा देता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू आपको साइन, इस साइन की होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी है आपको? जो 0 की है वो 90 की, जो 30 की है वो 60 की, जो 45 की है वो 45 की। डन, ये भी याद हो गए। टेन की वैल्यू की बात करूंगा, टेन थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वहां से निकाल लिया। चौथा, साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब बात करेंगे कोसेक की। कोसेक थीटा में क्या कराया? जो भी है 1/sin थीटा कर दो। सेक है उसमें क्या कराया? 1/cos थीटा कर दो। लास्ट एंड फाइनल जो कॉट है वो क्या कर दिया? 1/tan थीटा कर दिया। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितनी भी टी रेशियोज की वैल्यू थी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी, वो मैंने आपको याद कराई, चाहे वो 0 की हो, 30 की हो, 45 की हो, 60 की हो, 90 की हो, 6 के 6। कुछ नहीं, एक चीज याद कराई, एक ही चीज को पकड़ के सारी चीज स्पष्ट कर दी। तो बच्चों धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, एक चीज मैं याद कराऊंगा, उसी चीज से पकड़ के सारी चीजों को हम उधेड़ देंगे। तो धन्यवाद बच्चों। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जो नीडी है उनमें ज्यादा। धन्यवाद।